प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को नमस्कार। मैं सजी भिलाई वाला। पिछले दिनों हम मनन कर रहे थे कैसे परमेश्वर हमारे जीवन में राजा हुआ है, उसका राजत्व हमारे जीवन में किस प्रकार से काम करना चाहिए, इस बारे में हम मनन कर रहे थे। उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। जब वो राजा हुआ है तो ये बात साफ है कि हम उसके अधीन हैं, उसकी इच्छाओं और आज्ञाओं के अधीन हैं। प्राकृतिक तौर पर मनुष्य सोचता है, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, मैं जो चाहे वो करूं। लेकिन आत्मिक जीवन में जब हम परमेश्वर की अधीनता को स्वीकारते हैं, तब अपनी मर्जी को परमेश्वर की मर्जी के समान करते चले जाते हैं। हम अपनी मर्जी के मालिक नहीं होते। जब कोई राजा युद्ध जीत कर दूसरे देश की प्रजा को अपनी अधीनता में कर लेता है, वैसी नहीं है ये अधीनता। हम अपने आप को परमेश्वर के अधीन करते हैं और स्वेच्छा से उसके मार्गों पर चलने लगते हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा, परमेश्वर का वचन मेरे पांव के लिए दीपक है, रस्सी नहीं। वो आपको बांध कर ले नहीं जाता, वो आपको और मुझको अपनी राह दिखाता है। चलना मुझको और आपको है। इसलिए मसीही जीवन एक सुखद और संतृप्त जीवन होना चाहिए, जहां जबरदस्ती ना हो, प्रेम में अधीन हो जाना हो। जब कोई राजा या रानी गद्दी संभालता है, तो सारी प्रजा उसके प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करती है। अंग्रेजी में इसे प्लेज ऑफ एलिजियंस कहते हैं, या निष्ठा की प्रतिज्ञा। उसके शासन को स्वीकारते हुए, उसके राजत्व को मानते हुए, उसके संप्रभुत्व के आगे यह प्रतिज्ञा कि हम उसके साथ हैं, हम उसे अपना राजा या अधिकारी मानते हैं। जो भी कानून वो बनाएगा उसे हम मानेंगे, जो भी आज्ञा दी जाएगी उसे हम मानेंगे। इस निष्ठा से हम पीछे न जाने पाए। अगर परमेश्वर हमारा राजा है तो हमारी निष्ठा कहाँ है? वेयर इज आवर एलिजियंस? राजा और देश के प्रति या शासक और शासक परिवार के प्रति एक समर्पण का भाव होता है। समर्पण इस हद तक होता है कि लोग अपनी जान तक देने को तैयार हो जाते हैं राजा के लिए। इतिहास में हम कई ऐसे उदाहरण देखते हैं। भारतीय इतिहास में पन्नाधाय की कहानी हम सब ने सुन रखी है। ऐसा समर्पण तभी हो पाता है जब राजा और राज परिवार का उन्नयन प्रजा के भी उन्नयन का कारण होता है। जब परमेश्वर की इच्छा की पूर्ति हमारे अच्छाई के लिए, भलाई के लिए और उन्नयन के लिए हो, ऐसा विश्वास हम करते हैं, तो हमारा समर्पण संपूर्ण और पूरे मन से होता है। वो हमारा राजा है तो हमारा समर्पण कहाँ है? प्रजा का हर व्यक्ति राष्ट्र का या राज परिवार का प्रतिनिधित्व करता है, और राजा भी अपने लोगों का प्रतिनिधि होता है। वैसे ही हम भी अपने राजा का, अपने परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसके लिए, उसकी इच्छा के लिए, उसकी नीतियों के लिए हम हिम्मत के साथ खड़े रहें। हमारे जीवन से उसकी यही इच्छा है। जैसा एक राजा अपनी प्रजा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए जान लगा देता है, वैसे ही हमारा परमेश्वर भी हमारा प्रतिनिधि होकर हमारे साथ खड़ा रहता है। क्या यहोवा परमेश्वर आपका और मेरा राजा है? आमीन।